तो आज हम आपके नर्सिंग का वो वाला सब्जेक्ट पढ़ेंगे जो आपके लिए गेम चेंजर रहता है। तो रीजनिंग हमारा नेक्स्ट आपका सब्जेक्ट है जो आपके सभी नर्सिंग एग्ज़ाम में लगभग इसके 8 से 10% डेफिनेटली आते हैं। तो सभी पर्सन या सभी विद्यार्थियों के लिए ये वाले क्वेश्चन क्या रहते हैं, आपके गेम चेंजर रहते हैं। ज़्यादा टफ नहीं रहता है, आपका पकड़ अच्छी हो जाती है। तो ये आपके 8 से 10% ऐसे होंगे जो आपको सभी विद्यार्थियों के लिए क्या होंगे, आपके गेम चेंजर होते हैं आपके नर्सिंग के सभी एग्जामों के अंदर लगभग। तो रीजनिंग में भी हम सबसे पहले वो वाला टॉपिक्स पढ़ेंगे जिसका वेटेज क्या होगा, हमारे पास सर्वाधिक वेटेज होगा। जैसे आपका कैलेंडर है, लगभग सभी एग्जामों में मेरे ख्याल से आपके 1 से 2 प्रश्न आते हैं इसके अंदर। उसके बाद आपका क्लॉक है, उसके बाद आपका डाइस है, उसके बाद आपका क्यूब है, काउंटिंग फिगर है। तो ये वाले टॉपिक्स ऐसे हैं आपके जो आपके लगभग डेफिनेटली 1% इनका सभी एग्जामों में टॉपिक वाइज 1 प्रश्न आता रहता है। तो सबसे पहले जो हम टॉपिक लेंगे आज वो लेंगे हमारा कैलेंडर। तो स्टार्ट करते हैं अपना कैलेंडर। तो कैलेंडर को पढ़ने से पहले क्या करेंगे, हम इसकी सारी बेसिक बातें चेक करेंगे एक बार। सारा बेस होता है, बेसिक बातों से काफ़ी बड़े क्वेश्चन और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रेजेंट टाइम में। जैसे आपके 2019 का, 2018 का, 2017 का पेपर हम देखें तो कैलेंडर में क्या होगा आपके पास, कैलेंडर में 2 वर्ष होते हैं आपके पास। एक वर्ष होता है आपका, वो होता है आपका लीप वर्ष, लीप ईयर्स, और दूसरा होता है आपका ऑर्डिनरी ईयर्स। यदि मैं इनका सही स्पष्ट लिखाऊं आपको हिंदी में तो इसको कहेंगे अपना लीप वर्ष या अधिवर्ष। तो आप इसको वैसे आप मेरे हिसाब से लीप वर्ष कहोगे तो ठीक रहेगा आपका। ऑर्डिनरी ईयर क्या होता है अपने पास, साधारण वर्ष। तो कैलेंडर में हमारे पास 2 वर्ष होंगे, एक होगा हमारा लीप वर्ष और दूसरा होगा हमारे पास साधारण वर्ष। तो क्या डेफिनेशन होते हैं इन दोनों में, डिफरेंट बिटवीन क्या होता है दोनों के अंदर, लीप वर्ष में और आपका ऑर्डिनरी ईयर में, या आपको नॉर्मल ईयर भी आप इसको बोल सकते हैं। तो दोनों के अंदर क्या डिफरेंट होता है, हम कैसे पता लगाएंगे इस बात का कि हमारे पास कौन सा वर्ष है वो लीप वर्ष होता है और कौन सा वर्ष है वो हमारे पास साधारण वर्ष होता है। तो दोनों के अंदर हम डिफरेंट कैसे करेंगे इस बात का। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए हमारा 2022, 2023, 2024, 2025 और देन नेक्स्ट हम चलते हैं अपने एन तक। तो देखो आप इसमें क्या है, हमारे पास जो इकाई और दहाई अंक है हमारे पास 22। तो ये 22 तो क्या है मेरे पास, ईयर वर्ष, 23 वर्ष, 24 वर्ष। तो ये तो है मेरे पास क्या, वर्ष। और ये 2000 क्या है मेरे पास, यहाँ पे एक शताब्दी है अपने पास। जैसे 2000, 2100, 2200, 2300, 1800, 1700। तो ये क्या होती है अपने पास, एक शताब्दी होती है, एक सेंचुरी होती है। सेंचुरी मीनिंग आपका 100 वर्ष इक्वल टू 1 सेंचुरी। 100 वर्ष मिलके क्या होंगे अपने पास, एक शताब्दी होती है। और ये है हमारे पास वर्ष। तो हम कैसे चेक करेंगे अपने पास लीप वर्ष और ऑर्डिनरी ईयर्स, या आपका लीप वर्ष और साधारण वर्ष में डिफरेंट कैसे करेंगे हम इस बात को। देखिए आप एक बार, जैसे एक वर्ष होता है अपने पास, तो एक वर्ष में हमारे पास दिन होते हैं 365 से 1/4। चलो ये वाली बात हमारे पास आगे की है, नेक्स्ट बात देखेंगे ये वाली। तो हम सबसे पहले ये वाला चेक करते हैं लीप वर्ष और साधारण वर्ष। तो देखिए 22 वर्ष है अपने पास, 23 वर्ष है, 24 वर्ष है और एन तक है अपने पास। तो लीप वर्ष और साधारण वर्ष में क्या डिफरेंट होता है कि आपको क्या करना पड़ेगा, इस वर्ष के अंदर आपको 4 का भाग देना पड़ेगा।
यदि ये वाला वर्ष आपका 4 से पूरी बार डिवाइड होता है, या आप ये कह सकते हो कि साहब वह वर्ष जो 4 से पूरी बार भाग चला जाए 4 का, या 4 से पूरी बार डिवाइड हो जाए, वो वर्ष क्या कहलाएगा? आपका लीप वर्ष। और अदरवाइज वो क्या होगा? आपका साधारण वर्ष। यदि किसी वर्ष में 4 का भाग दिया जाए, या आप इस बात को ऐसे भी नोट कर सकते हैं, लीप वर्ष इक्वल टू वर्ष डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू रिमाइंडर बाय 0। तो लीप वर्ष की डेफिनेशन क्या होगी हमारे पास कि साहब आप उस वर्ष में 4 का भाग दे और हमारे पास रिमाइंडर क्या बचे? 0 बचे, या उस वर्ष में 4 का भाग क्या चला जाए? पूरा चला जाए, तो वो वाला वर्ष क्या होगा हमारे पास? लीप वर्ष। जैसे फॉर एग्जाम्पल अब देते हैं हम एक बार इसमें 22 के अंदर 4 का भाग, तो 22/4 अपने पास, तो 22 के अंदर 4 का भाग नहीं जाता है, तो ये आपका 2022 है, वो आपका लीप वर्ष नहीं हो सकता। उसके बाद देखो आप 2023, तो 2023 के अंदर फिर कितने का भाग देते हैं अपन? 4 का भाग देते हैं, मीन्स 23 के अंदर 4 का भाग देते हैं वर्ष के अंदर। तो 23 के अंदर 4 का भाग पूरा नहीं जाता है, या 4 से डिवाइड नहीं होता है अपने पास 23, तो ये भी क्या है? आपका लीप वर्ष नहीं हो सकता। उसके बाद अपने पास 24 डिवाइडेड बाई 4, तो 24 क्या है? 4 से पूरी बार, या 4 से पूरा भाग जाता है 24 के अंदर, तो आपका 24 क्या हो गया यहाँ पे? लीप वर्ष। क्लियर? तो हमारे पास एक बात स्पष्ट हुई है कि हम किसी भी वर्ष के अंदर यदि 4 का भाग दें और वो भाग अपने पास क्या चला जाए? पूरा चला जाए, तो वो हमारे पास क्या होगा? लीप वर्ष। और अदरवाइज क्या होगा हमारे पास? वो साधारण वर्ष। तो मान लीजिए हमसे एक अच्छा प्रश्न पूछ लेता है कभी कभी पेपर के अंदर, और क्वेश्चन आ जाता है अपने पास क्या इसका, जैसे फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन आ गया कि निम्न में से कौन सा एक लीप वर्ष है? और हमारे पास ऑप्शन आ गए 1847 विकल्प ए, उसके बाद विकल्प बी आ गया हमारे पास क्या? 1950। सी विकल्प आ गया हमारे पास 2023, और डी विकल्प आ गया हमारे पास 1944। तो हमारे पास क्वेश्चन है कि साहब निम्न में से कौन सा एक अपना लीप वर्ष है? तो डेफिनेशन क्या थी हमारी कि साहब आप उस वर्ष में कितने का भाग दो? 4 का, और रिमाइंडर कितना बच जाए? 0, वो क्या होंगे हमारे पास? लीप वर्ष। तो 47 के अंदर, या 47 को मैं 4 से डिवाइड करता हूँ, 47 डिवाइडेड बाई 4, तो 47 के अंदर 4 का पूरा भाग नहीं जाता है, तो ये आपका लीप वर्ष नहीं हो सकता। उसके बाद 50 के अंदर फिर 4 का भाग देता हूँ, तो फिर से भाग, या रिमाइंडर 0 नहीं बचता है 4 का देने पे, तो ये भी आपका क्या होगा? लीप वर्ष नहीं हो सकता। उसके बाद 23 के अंदर मैं फिर से 4 का भाग देता हूँ, तो 4 से फिर पूरी बार डिवाइड नहीं होता है, तो ये भी आपका लीप वर्ष नहीं हो सकता। और 44 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू रिमाइंडर बाई 0, तो 44 को 4 से डिवाइड करता हूँ तो पूरी बार डिवाइड होता है, और रिमाइंडर क्या बचता है मेरे पास? वहाँ पे 0 बचता है। तो ये वाला कौन सा वर्ष है? आपका लीप वर्ष है। तो हमारे पास 2 कंसेप्ट क्लियर हुए हैं। यहाँ से 2 कंसेप्ट क्लियर कैसे हुए हैं? हमारे पास पहला प्रश्न आ जाए कि निम्न में से कौन सा एक लीप वर्ष है, ठीक है, और दूसरा प्रश्न आ जाए अपने पास कि साहब निम्न में से कौन सा एक साधारण वर्ष है? विच फॉलोइंग ऑफ लीप वर्ष समवेयर, कि निम्नलिखित में से कौन सा लीप वर्ष है और निम्नलिखित में से कौन सा एक साधारण वर्ष है। तो साधारण वर्ष 4 से भाग नहीं जाएगा, वो सारे साधारण वर्ष होंगे, तो ये सारे क्या है मेरे पास? यहाँ पे साधारण वर्ष है, और ये क्या है हमारे पास? लीप वर्ष है।
तो ये साधारण वर्ष और लीप वर्ष का क्या हुआ, हमारे पास एक कंसेप्ट क्लियर हो गया है। तो आप ध्यान रखिए इस बात को, वर्ष में 4 का भाग दे, भाग पूरा पूरा जाता है तो लीप वर्ष, अदरवाइज आपका साधारण वर्ष। नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है इसका अगला, अब आपका जो लीप वर्ष होता है तो लीप वर्ष में अपने पास कुल डे होते हैं 366 दिन और साधारण वर्ष में कुल दिन होते हैं 365। तो आपने देखा होगा 12 महीने में कुल दिनों की संख्या 365। ठीक है, इसका डिफरेंट क्या होता है, यहाँ पे लीप वर्ष में 366 दिन कैसे होते हैं अपने पास, कि हमारे पास दिन होता है 365 से ही 1/4, या मैं इस बात को ऐसे कह सकता हूँ कि 365 दिन या 6 घंटे, ये वाली बात मैं बोल सकता हूँ इसको। तो ये हो गया हमारे पास पहला वर्ष, ये 6 घंटे अपने पास। उसके बाद दूसरा वर्ष चलेगा, उसमें भी कितने दिन होंगे, 365 से ही 1/4। तो मैं इसको फिर से क्या कह सकता हूँ कि 365 दिन और 6 घंटे। नेक्स्ट हमारे पास तीसरा वर्ष आता है, वही 365 से ही 1/4। तो मैं इसको भी क्या कह सकता हूँ, 365 दिन और 6 घंटे। और फिर चौथा वर्ष आता है, वही 365 दिन और 1/4, तो 365 दिन और 6 घंटे। तो देखो एक बार आप 6 घंटे और 6 घंटे 12 घंटे, 12 और 6 18 और 18 और 6 24। तो यहाँ अपने पास कुल कितने घंटे हो गए, 24 घंटे। और 24 घंटे बराबर क्या होता है हमारे पास, एक दिन। तो यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, 366 दिन। तो ये क्या होगा हमारे पास, 4 के गुणज में चलेगा। प्रत्येक 4 साल बाद हमारे पास क्या आएगा, एक लीप वर्ष। तो हमारे पास वर्ष 1, वर्ष 2 और वर्ष 3, ये क्या होंगे हमारे पास, तीनों साधारण वर्ष होंगे। और जैसे ही हमारे पास चौथा वर्ष आता है, वो क्या आता है हमारे पास, लीप वर्ष आता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल 2020, ये हमारा 20 डिवाइडेड बाई 4 या 20 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू रिमाइंडर बाई 0। तो हमारे पास जो 2020 है वो क्या है हमारे पास, एक लीप वर्ष। और हमने क्या पढ़ा है अभी कि 4 के गुणज में प्रत्येक 4 साल के उपरांत हमारे पास क्या आएगा, एक लीप वर्ष आएगा। तो 20 के बाद में आपसे पूछ ले कि सन 2020 एक लीप वर्ष है, तो इसके बाद लीप वर्ष कब आएगा, तो हमारे पास आंसर क्या होगा, 2024। उसके बाद फिर लीप वर्ष कब आएगा अपने पास, 2028। तो ये हमारे पास क्या होगा, 4 के गुणज में चलेगा अपने पास लीप वर्ष का शेड्यूल। तो 20 के बाद 24, 24 के बाद 28, 28 के बाद 32। तो प्रत्येक 4 साल के उपरांत हमारे पास लीप वर्ष आते रहेंगे अपने पास। तो यहाँ पे दिनों की संख्या 366 और यहाँ पे दिनों की संख्या 365। अब दोनों से इनसे क्या प्रश्न बनता है, वो प्रश्न हम और देखते हैं। तो देखिए, तो लीप वर्ष में दिन होंगे हमारे पास 366 और इसमें होंगे 365। तो मेरे पास प्रश्न आ जाए कि एक लीप वर्ष में कुल सप्ताह कितने होते हैं, या एक लीप वर्ष में ओड डे कितने होते हैं, विषम दिनों की संख्या कितनी होती है। तो हमारे को पता है एक सप्ताह में कुल कितने दिन होते हैं, 7। और 7 के गुणज के अंदर फिर वही 7 के बाद वही 8वां दिन क्या होता है हमारे पास, रिपीट होता है। जैसे हम सोमवार से शुरू करते हैं, संडे तक चलते हैं और फिर उसके बाद वो क्या होता है, रिपीटेशन होता है इनका। तो एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं और कुल दिनों की संख्या कितनी होती है यहाँ पे, 366 लीप वर्ष के अंदर। तो 366 डिवाइडेड बाई 7, 366 में यदि मैं 7 का भाग देता हूँ तो मेरे पास क्या होता है, 7 पंजे 35, 5 बार। रिमाइंडर बचा मेरे पास कितना, 1, तो 16। तो 7 दूनी
14 और फिर रिमाइंडर कितना बच गया मेरे पास, यहाँ पे 2 रिमाइंडर बच गए मेरे पास। तो एक लीप वर्ष में कुल सप्ताह कितने हो गए मेरे पास, यहाँ पे 52 सप्ताह। और विषम दिनों की संख्या ओड डे वो कितने हो गए मेरे पास, यहाँ पे 2 दिन ओड डे। आपसे एग्ज़ाम में प्रश्न पूछ लिया जाए कि एक लीप वर्ष में कुल विषम दिनों की संख्या होती है, और ऑप्शन आ जाए 4 होती है, 1 होती है, 2 होती है या 5 होती है, तो हमारे पास आंसर क्या होगा उसका, 2। कि लीप वर्ष में अपने पास ओड डे होते हैं, वो कितने होते हैं, 2 दिन ओड डे होते हैं अपने पास। उसके बाद आपके ऑर्डिनरी ईयर में आइए, साधारण वर्ष के अंदर आइए आप, तो साधारण वर्ष में दिनों की संख्या होती है 365, और 365 डिवाइडेड बाय 7 इक्वल टू, तो वही 7 पंजे 35, रिमाइंडर बचा मेरे पास कितना, 1 15, तो 7 दूनी 14, और फिर रिमाइंडर कितना बच गया मेरे पास, शेषफल 1 बच गया। तो वही साधारण वर्ष के अंदर कुल सप्ताह तो कितने होंगे, 52 होंगे, लेकिन विषम दिनों की संख्या कितनी होगी हमारे पास, 1 ही होगी। तो आप ये ध्यान रखें कि ऑर्डिनरी ईयर में अपने पास विषम दिनों की संख्या 1 होती है, और लीप वर्ष में अपने पास विषम दिनों की संख्या या ओड डे की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, 2 होती है। अब हमसे यदि इनसे कोई क्वेश्चन पूछता है तो बेसिकली एक प्रश्न तो ये हो गया हमारे पास कि एक ऑर्डिनरी ईयर में ओड डे कितने होते हैं, तो वो होता है 1, और एक लीप वर्ष में ओड डे कितने होंगे हमारे पास, तो वो कितने होंगे, 2। तो बेसिकली एक प्रश्न तो ये हो गया। अब इनसे एक अच्छा प्रश्न क्या पूछ लेता है एग्जाम में, वो वाला देखिए आप। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन आ गया हमारे पास कि 1 जनवरी 2020 को सोमवार था, तो बताइए इस वर्ष कुल मंगलवार कितने होंगे। हमारे पास ये प्रश्न आ गया, और विकल्प आ गया, विकल्प हो गया हमारे पास 52 होंगे, बी विकल्प आ गया अपने पास 53 होंगे, सी विकल्प आ गया अपने पास 54 होंगे, और डी विकल्प आ गया हमारे पास कि 51 होंगे। तो प्रश्न देखिए आप इसका, 1 जनवरी 2020 का सोमवार था, तो बताइए इस वर्ष, मतलब इस वाले वर्ष में 2020 में इस वर्ष कुल मंगलवार कितने होंगे। तो सबसे पहले क्या करें आप, ये सबसे पहले आप ये चेक करें कि जो 2020 है वो हमारा लीप वर्ष है या साधारण वर्ष है। तो डेफिनेशन पता है, 4 से भाग जाता है तो लीप वर्ष होगा, तो 20 डिवाइडेड बाई 4, तो ये क्या है हमारे पास, एक आपका लीप वर्ष, लीप ईयर्स, लीप वर्ष है। और लीप वर्ष के अंदर कुल दिनों की संख्या कितनी होती है, 366, और 366 को मैं सप्ताह में बदलता हूँ तो कितने सप्ताह होंगे मेरे पास, 52 सप्ताह, और रिमाइंडर कितना होगा, 2 दिन मेरे पास क्या होंगे, एक्स्ट्रा होंगे। तो आपका एक सप्ताह के अंदर प्रत्येक बार एक बार आता है, उसके बाद फिर से वही क्या चलता है, रिपीटेशन चलता है इनका। तो 52 सप्ताह है अपने पास, तो 100% है कि जो मंगलवार है अपना वो 52 बार तो आएगा ही आएगा, 101% है। सोमवार भी है वो भी 52 बार आएगा, बुधवार भी है वो भी 52 बार आएगा, और संडे की बात करें हम मान लीजिए वो भी क्या होगा, 52 बार तो आएंगे आएंगे। 52 सप्ताह है इसलिए प्रत्येक बार एक सप्ताह में एक बार आएगा, तो डेफिनेटली वो क्या होगा, 52 बार आएगा। इसके बाद अब हमारे पास दिन बच के कितने अपने पास, ओड डे कितने हो गए हमारे पास, 2।
तो एक इसका स्पष्टली एक सही एग्जाम्पल हम देखते हैं। इस बात को कुछ यूँ समझ लेते हैं कि 1 जनवरी का क्या है अपने पास यहाँ पे 2020 वाला सोमवार, तो 2 जनवरी का क्या होगा हमारे पास मंगलवार होगा, और फिर 3 जनवरी का क्या होगा अपने पास बुधवार होगा। तो क्या रिपीटेशन होता है अपने पास, जैसे ही 52 सप्ताह कंप्लीट होंगे तो ये सोमवार क्या होगा अपने पास 53वां दिन आ जाएगा, देन रिपीटेशन हो जाएगा इसका। उसके बाद क्योंकि ओड डे 2 है अपने पास यहाँ पे, तो जो 1 तारीख को वार होगा वो फिर से 52 तो कंप्लीट हो गए, तो 53वीं बार क्या होगा वो रिपीटेशन होगा। फिर ओड डे 2 है अपने पास, तो 2 तारीख को क्या है मंगलवार, तो फिर से क्या होगा मंगलवार भी क्या होगा रिपीट होगा, तो मंगलवार भी क्या होगा 53वीं बार आएगा। तो एक एग्जैक्ट कंसेप्ट ये है अपने पास कि यदि हमारे को यहाँ पे लीप वर्ष आए और आपसे पूछ ले कोई तारीख देके 1 और 2 तारीख, ये आपका एग्जाम्पल है, तो जो वार 1 को होगा और जो वार 2 तारीख को होगा वो क्या होंगे हमेशा हमारे पास रिपीट होंगे साधारण वर्ष के अंदर, लीप वर्ष के अंदर। तो जो 1 तारीख को और 2 तारीख का जो वार होगा वो आपका लीप वर्ष में फिर से रिपीट होंगे, मतलब 52 बार तो आएंगे, लेकिन वो दोनों वार जो 1 तारीख को है और 2 तारीख को वो हमेशा कितनी बार आएंगे 53 बार आएंगे अपने पास। तो हमारा प्रश्न ये था 1 जनवरी 2020 को सोमवार था, तो बताइए इस वर्ष मंगलवार कितने आएंगे। तो 2 तारीख को 1 का आपका सोमवार है, तो डेफिनेटली 2 का क्या है आपका मंगलवार है। और आपको अच्छी तरह से पता है कि वर्ष लीप वर्ष है, और हमारे पास जो 1 का और 2 का वार होगा वो क्या होगा हमारे पास रिपीट होगा। तो 52 और 1 कितने होंगे हमारे पास 53। तो एग्जैक्ट आंसर क्या होगा इसका 53 आंसर होगा। और मान लीजिए हमारे पास यहाँ प्रश्न आ जाता, कुछ ऐसा प्रश्न आ जाता बुधवार, 1 जनवरी 2020 का सोमवार था, तो बताइए इस वर्ष कुल बुधवार कितने आएंगे। तो आप सबसे पहले ये चेक करें कि बुधवार कितनी तारीख को पड़ेगा। 1 तारीख का सोमवार है, 2 का मंगलवार है, तो आपको पता है लीप वर्ष में 1 तारीख और जो 2 तारीख होता है उन्हीं के बार क्या होते हैं रिपीट होते हैं, 53वीं बार रिपीट होते हैं। उसके बाद क्योंकि हमारे पास डे कितने हैं अपने पास, ओड डे कितने हैं 2, तो 2 ही बार रिपीट होंगे, जो 1 का होगा और 2 का होगा। उसके बाद 2 तारीख के बाद जितनी भी बार होंगे हमारे पास वो कोई रिपीट नहीं होगा। तो हमारे पास यहाँ आ जाइए इस कंसेप्ट के 52 सप्ताह होंगे, तो अपने पास जो बुधवार है वो भी कितनी बार आएंगे, केवल 52 बार आएंगे। प्रश्न आ जाए रविवार कुल कितनी बार आएंगे, तो वो भी आपके 52 बार आएंगे। आपसे प्रश्न पूछ ले कि सोमवार कुल कितने आएंगे इसमें, तो आपका देना आंसर क्या होगा वो 53 बार आएगा। उसी प्रकार से तो ये तो था लीप वर्ष का कंसेप्ट। और साधारण वर्ष में पूछ ले आपको, यही वाली बात कुछ ऐसे पूछ ले आपको 2021, तो बताइए कुल गुरुवार कितने होंगे। तो प्रश्न देखो क्या है, 1 जनवरी 2021 का सोमवार था, तो बताइए इस वर्ष कुल गुरुवार कितने होंगे। सबसे पहले आप देखें आपका लीप वर्ष है या साधारण वर्ष है, तो आपको पता चला 21 में 4 का भाग नहीं जाता है, तो ये आपका साधारण वर्ष है। और साधारण वर्ष में कुल दिनों की संख्या कितनी होगी 365, और 365 को यदि मैं सप्ताह में कन्वर्ट करता हूँ तो हमारे पास 52 सप्ताह और कितने दिन हो जाएंगे, 1 दिन होगा हमारे पास। तो 1 तारीख का क्या है आपके पास सोमवार है, तो सोमवार कितनी बार आएगा 52 बार तो आएगा ही आएगा। एक अपने पास रिमाइंडर है, तो सोमवार तो कुल कितनी बार आएंगे अपने पास 53 बार। प्रश्न आ जाए 2021 के अंदर कुल सोमवार कितने आएंगे, तो हमारे पास आंसर होगा 53 बार आएंगे। और प्रश्न आ जाए मंगलवार कुल कितनी बार आएंगे, तो 52 बार आएंगे। बुधवार कितनी बार आएगा 52 बार आएगा। गुरुवार कितनी बार आएगा 52 बार। संडे कितनी बार आएंगे, वही 52 बार आएंगे। तो ये कंसेप्ट था हमारे पास, कुछ ऐसा ही प्रश्न आ जाए आपके पास दिया हुआ, तो ऐसे प्रश्नों का जवाब हम वही लीप वर्ष के कंसेप्ट से करेंगे। 1 तारीख और 2 तारीख का वार होगा वो हमेशा रिपीट होगा लीप वर्ष में, 53 बार आएंगे दोनों बार।
और साधारण वर्ष के अंदर जो 1 तारीख को वार होगा वही हमेशा रिपीट होता है, तो वो वाला बार 53 बार आएगा। बाकी 2 तारीख के बार जो भी बार आते हैं वो सिर्फ आपके 52 बार आते हैं। तो ये 2 कंसेप्ट हमारे क्लियर हो गए फिर से, साधारण वर्ष और लीप वर्ष के अगले प्रश्न दोनों के। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपका क्या बनता है। और अगला क्वेश्चन बनता है आपका इसका कि सन 2020 में फरवरी माह में कुल दिन कुल दिनों की संख्या कितनी होगी। और हमारे पास ऑप्शन आ जाए, ऑप्शन ए आ जाए 28 होगी, और बी ऑप्शन आ जाए 29 होगी, और सी ऑप्शन आ जाए अपने पास, कि सी ऑप्शन अपने पास बनता नहीं है। अपने पास तो क्या बनेंगे 28 और 29, क्योंकि फरवरी का जो महीना होता है वो 28 का होता है और 29 का होता है। तो प्रश्न आ जाए हमारे पास कि सन 2020 में फरवरी माह में कुल दिनों की संख्या कितनी होंगी। फिर देन आप फिर भी विकल्प दे सकते हो, सी एंड डी, 30 और 31 आप कर सकते हैं विकल्प के अनुसार। तो प्रश्न है 2020 में फरवरी में कुल दिनों की संख्या कितनी होगी। तो वही आप कंसेप्ट अप्लाई करें कि जो आपका 20वां वर्ष है सन 2020 है वो लीप वर्ष है या आपका साधारण वर्ष है। तो आपने क्या किया, फिर से 4 से डिवाइड किया, तो 20 के अंदर 4 का पूरा भाग जाता है। तो देन कंसेप्ट क्या हो गया हमारे पास यहाँ पे लीप वर्ष, कि हमारे को जो प्रश्न में वर्ष दिया है, क्वेश्चन के अंदर हमारे को जो ईयर दिया है वो हमारा क्या है, लीप वर्ष है। और लीप वर्ष में दिनों की संख्या कितनी है हमारे पास 366, मतलब 1 दिन की बढ़ोतरी है। वर्ष 365 दिन का है, लेकिन जैसे ही लीप वर्ष आता है तो हमारे पास दिनों की संख्या क्या हो जाती है, 1 दिन क्या हो जाता है हमारे पास इंक्रीज होता है। और जैसे ही 1 दिन हमारे पास इंक्रीज होता है तो हमारे पास फरवरी के अंदर कुल दिन कितने होते हैं, 29 दिन आते हैं। और देन आपके पास सारे वर्ष का में क्या होगा, आपका फरवरी होगी जो आपकी 28 की होगी। तो यदि ये वाला वर्ष लीप वर्ष है तो फरवरी महीना है वो कितने दिन का होगा, 29 दिन का होगा, मतलब फरवरी उसमें 29 की होगी। और यदि ये वाला वर्ष आपका साधारण वर्ष है, जैसे 2021 है, 2022 है, 2023 और 2024, प्रश्न पूछ ले कि दिए गए वर्षों में से किस वर्ष में फरवरी 29 दिन की है। तो आपको कंसेप्ट पता है, लीप वर्ष जो होगा उसमें दिनों की संख्या 366, तो 1 दिन इंक्रीज है। तो जहाँ जहाँ भी अपने पास लीप वर्ष आएगा वहाँ वहाँ क्या होगी, फरवरी हमारे पास कितने दिन की होगी, 29 दिन की होगी। तो हमारे पास जो 24 है वो क्या है, आपका लीप वर्ष है। तो यहाँ पे जो फरवरी होगी वो कितने दिन की होगी, 29 फरवरी। और बाकी क्या होगी हमारे पास यहाँ पे साधारण वर्ष है 23, तो साधारण वर्ष में फरवरी कितने दिन की होगी, 28 दिन की होगी। और अपने पास 22 के अंदर भी क्या होगा, फरवरी 28 दिन की, और 21 के अंदर भी फरवरी 28 दिन की होगी। तो एक बड़ा प्रश्न हमारे पास ये भी बनता है, क्वेश्चन आ जाए आपके पास कि सन 2032 के अंदर फरवरी महीना है वो कुल कितने दिन का होगा। तो 32 है, 32 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू रिमाइंडर बाई 0, देन इक्वल टू फरवरी 29 डेज। उसी प्रकार से प्रश्न आ जाए 2035 या 1947 की बात कर लें कि सन 1947 में फरवरी महीनों में कुल दिनों की संख्या कितनी थी। तो 1947 है अपने पास, तो 47 डिवाइडेड बाई 4, तो रिमाइंडर क्या बचता है अपने पास, यहाँ पे 3 रिमाइंडर बचता है।
47 पूरी बार डिवाइड नहीं होता है 4 से, तो हमारे पास क्या हो गया साधारण वर्ष, और साधारण वर्ष में फरवरी की कुल कितने दिन होंगे हमारे पास 28 दिन होंगे। तो ये अलग कंसेप्ट है, आप दोनों कंसेप्ट आप ध्यान रखना। फरवरी में कुल दिनों की संख्या, लीप वर्ष में कुल दिनों की संख्या होगी वो होगी 29 फरवरी महीने में, और जब भी साधारण वर्ष आएगा तो फरवरी कितने दिन की होगी वहाँ पे 28 दिन के। तो ये तो था हमारे पास लीप वर्ष और अपने पास ऑर्डिनरी ईयर का कंसेप्ट। नेक्स्ट एक कंसेप्ट और देखते हैं इसका आगे। एक बात स्टार्टिंग में मैंने एक बात ये वाली और बोली थी कि 4 के गुणज में हमेशा क्या आता है लीप वर्ष आता है। जैसे 2004 लीप वर्ष है, फिर 4 साल बाद क्या आएगा 2008 में लीप वर्ष आएगा। लेकिन ये वाली बात कहाँ दिक्कत करती है, ये तो 4 के गुणज में तो आ रहा है, लेकिन ये बात कितनी सत्य है इस वाली बात को ट्रेस करते हैं एक बार और हम। तो क्वेश्चन देखिए आप, इसका एक अच्छा प्रश्न है ये भी। क्वेश्चन आ जाए कि सन 1896 के बाद लीप वर्ष कितने वर्षों के बाद आएगा, या इस वाली बात को वो यूं भी घुमा के कह सकता है, जैसे कई एग्जामों में घुमाया है उसने कह दिया कि रीना का जन्म, जो रीना का बर्थडे है या जन्म है, वो 29 फरवरी 1896 को हुआ है। तो बताइए रीना अपना पहला जन्मदिन किस वर्ष बनाएगी, और हमारे पास ऑप्शन आएगा या किस वर्ष बनाएगी या कितने वर्षों के बाद बनाएगी। एग्जैक्ट होगा ये वाली बात कि कितने वर्षों के बाद बनाएगी। फिर भी हमने कह दिया कि रीना अपना पहला जन्मदिन किस वर्ष बनाएगी, तो हमारे पास ऑप्शन आ जाता है, ऑप्शन ए आ जाता है अपने पास यहाँ पे। रीना का जन्म 29 फरवरी 1896 को हुआ है, तो पहला ऑप्शन आ जाता है 1900, दूसरा ऑप्शन आ जाता है हमारे पास 1904, तीसरा ऑप्शन आ जाता है हमारे पास 1908 या 1905 कर लीजिए आप इसको, और डी ऑप्शन आ जाता है 1908। ये हमारे पास विकल्प है इसके 4। इस वाले के क्या विकल्प होंगे, 1896 के बाद लीप वर्ष कितने वर्ष बाद आएगा, तो हमारे पास ऑप्शन आ गए, ऑप्शन ए आ गया 4 वर्ष बाद आएगा, ऑप्शन बी आ गया 5 वर्ष बाद आएगा, ऑप्शन सी होगा 8 वर्ष बाद आएगा, और ऑप्शन डी होगा हमारे पास क्या होगा 10 वर्ष बाद आएगा। तो ये इसके ऑप्शन अपने पास। तो दोनों में क्या डिफरेंट होगा देखो, तो हमारे पास लीप वर्ष की जो डेफिनेशन थी वो थी 4 का भाग दे दी वर्ष में और रिमाइंडर 0 बच जाए। उसी प्रकार सेंचुरी में क्या होता है, सेंचुरी में क्या होता है शताब्दी, तो शताब्दी और वर्ष, तो वर्ष को यदि लीप वर्ष है या साधारण वर्ष है यदि ये चेक करना हो तो हम डिवाइड करते हैं कितने से, हमेशा 4 से डिवाइड करते हैं। और यदि शताब्दी को चेक करना हो कि हमारे पास जो दी गई शताब्दी है वो कौन सी लीप सेंचुरी है या ऑर्डिनरी सेंचुरी है, साधारण या नॉर्मल शताब्दी है अपने पास,
तो यदि शताब्दी को चेक करना हो तो हम कितने का भाग देते हैं, वहाँ पे 400 का भाग देते हैं। इससे एक प्रश्न बन जाता है, वो वाला प्रश्न देखिए आप कैसे। पहले इन दोनों की बजाय इस वाले को समझते हैं। तो प्रश्न आ जाए वही लीप वर्ष वाला कंसेप्ट आ जाए अपने पास। क्वेश्चन आ जाए कि निम्न में से कौन सी एक लीप शताब्दी है या लीप सेंचुरी है। तो हमारे पास विकल्प आ गया, ऑप्शन ए आ गया कि साहब 1800 जो है वो लीप सेंचुरी हो सकती है। उसके बाद बी ऑप्शन आ गया कि 2000 है वो क्या होगी हमारे पास, लीप सेंचुरी होगी। और सी ऑप्शन आ गया 1700 है वो लीप सेंचुरी होगी। और डी ऑप्शन आ गया हमारे पास जो 1500 है वो क्या होगी, लीप सेंचुरी होगी। तो कंसेप्ट क्या था कि आप उस सेंचुरी के अंदर 400 का भाग दे। सेंचुरी दो टाइप की देखी है हमने, एक अपने पास साधारण शताब्दी और दूसरी है अपने पास लीप शताब्दी। वही अपने पास साधारण वर्ष और लीप वर्ष वाला कंसेप्ट। तो शताब्दी भी दो टाइप की होती है अपने पास, एक साधारण शताब्दी, दूसरी लीप शताब्दी। तो दोनों में क्या डिफरेंट बनता है, प्रश्न वही बनेगा आपका डेफिनेटली। अच्छा प्रश्न बनता है कि निम्न में से कौन सी एक साधारण शताब्दी है और निम्न में से कौन सी एक लीप शताब्दी है। तो हमारे पास दोनों को अलग करने के कंसेप्ट के लिए क्या है हमारे पास कि आप उस शताब्दी के अंदर कितने का भाग दें, 4 का भाग दें। वर्ष चेक करना हो तो 4 का भाग दें और शताब्दी चेक करनी हो तो कितने का भाग दें, 400 का। तो शताब्दी के अंदर 400 का भाग दे और भाग पूरा चला जाए या रिमाइंडर क्या बच जाए अपने पास, 0 बच जाए, तो वो वाला जो शताब्दी होगी वो क्या होगी, लीप शताब्दी होगी। और यदि आप शताब्दी में 400 का भाग देते हैं और हमारे पास रिमाइंडर 0 नहीं बचता है, जैसे मान लीजिए 100 बच गया, 200 बच गया, 300 बच गया, ऐसे रिमाइंडर बचता है, तो वो सारी शताब्दियाँ क्या होगी हमारे पास, साधारण शताब्दियाँ होगी। तो कंसेप्ट आप ध्यान रखें, शताब्दी में 400 का भाग, रिमाइंडर आपका 0 बचता है तो वो लीप शताब्दी हो जाएगी, या भाग पूरा चला जाएगा लीप शताब्दी, अदरवाइज वो साधारण शताब्दी। तो प्रश्न क्या था हमारे पास कि निम्न में से कौन सी एक लीप शताब्दी है। तो कंसेप्ट क्या है अपने पास कि साहब उस शताब्दी में कितने का भाग देखिए 400 का। तो 1800 के अंदर मैंने 400 का भाग दिया तो रिमाइंडर कितने बच गए, 200 रिमाइंडर बच गया है मेरे पास यहाँ पे। तो रिमाइंडर यदि 0 बचता है मेरे पास तो लीप होगा, अदरवाइज वो साधारण होगी। तो ये मेरे पास 1800 है वो क्या है, एक अपनी साधारण सेंचुरी है। उसके बाद 2000, तो 2000 डिवाइडेड बाई 400, तो मेरे पास रिमाइंडर क्या बच गया, 0 बचा है। तो सन 2000 क्या है आपकी एक लीप सेंचुरी है। उसके बाद 1700 में रिमाइंडर 100 बचता है, तो ये भी क्या है आपके पास साधारण सेंचुरी है। और 1500 में भी रिमाइंडर कितना बचता है, 300 बचता है, तो ये भी क्या है अपने पास साधारण सेंचुरी है। तो प्रश्न आ जाए अपने पास कि कौन सी एक साधारण सेंचुरी है। तो हमारे पास 1800 साधारण सेंचुरी है, 1700 भी साधारण सेंचुरी है और 1500 भी साधारण सेंचुरी है, और जो 2000 है वो क्या है अपने पास लीप सेंचुरी है। तो ये दोनों कंसेप्ट क्लियर होते हैं यहाँ से। अब इस वाले कंसेप्ट से हम इस वाले प्रश्नों का दोनों का जवाब दे सकते हैं। ये वाला प्रश्न काफ़ी बार पूछा है आपसे ऐसा। तो प्रश्न है हमारे पास सन 1896 के बाद लीप वर्ष कितने वर्षों के बाद आएगा। तो कंसेप्ट देखिए आप, हमने पहला कंसेप्ट पढ़ा था कि साहब 4 के गुणज में या 4 वर्ष के बाद हमेशा लीप वर्ष आता है। तो ये वाली बात कितनी सत्य है यहाँ पे देखिए। फॉर एग्जाम्पल अपना जैसे 1896, उसके बाद आ गया आपका 1900, फिर आ गया आपका 1904, फिर आ गया आपका 1908। तो देखें 1896 में आप भाग दोगे 4 का, या 96 में आप भाग दोगे 4 का,
तो 96 क्या है आपका, एक लीप ईयर है, लीप ईयर्स। और आपको पता है 4 वर्ष के बाद ये 4 के गुणज में फिर लीप वर्ष आएगा, तो 96 के बाद 4 जोड़ोगे तो कितना हो गया, 1900। तो यहाँ क्या आना चाहिए आपका, लीप वर्ष आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। उसके बाद 1900 में 4 जोड़ोगे तो 4 के अंदर फिर 4 का भाग जाएगा, 1904, तो ये तो लीप वर्ष होगा आपका। लेकिन यहाँ आपका लीप वर्ष नहीं हो रहा है। इसका एग्जैक्ट कारण क्या है कि हम क्या करते हैं, 365 दिन और 6 घंटे मानते हैं एक वर्ष के अंदर, लेकिन एग्जैक्टली क्या होता है वो यहाँ देखिए, 365 दिन और 6 घंटे मानते हैं, लेकिन ये एग्जैक्टली कितना होता है हमारे पास, वो होता है 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड, 48 सेकंड के लगभग, ऐसा होता है ये अनुमानित लगभग। तो हम इसको क्या करते हैं, इसको हटा के और यहाँ लगभग कितना मान लेते हैं अपना, 6 घंटे मान लेते हैं। तो हमारे पास जो अंतर आ रहा है वो एक वर्ष में कितना अंतर आ रहा है, 12 मिनट और लगभग 12 सेकंड के अंतर, 12 मिनट के 11-12 मिनट का अंतर आ रहा है अपने पास। तो ये अंतर बढ़ता बढ़ता क्या करता है, एक दिन रिड्यूस कर देता है यहीं से, जैसे सेंचुरी होती है वहाँ पे। तो आप 1900 के अंदर 400 का भाग दोगे तो भाग पूरा पूरा नहीं जाता है, और जब 1900 में 400 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है तो ये वाला जो वर्ष है वो आपका साधारण शताब्दी होगी। और साधारण शताब्दी में वही फरवरी 28 दिन की होती है, और लीप शताब्दी में फरवरी आपके 29 दिन की होती है। तो यहाँ पे 1900 में 400 का भाग पूरा नहीं जाता है, तो यहाँ पे जो फरवरी आएगी वो कितने दिन की आएगी, 28 दिन की आएगी। तो ये आपका लीप वर्ष नहीं हो सकता। तो 96 के बाद में जो लीप वर्ष आएगा वो कब आएगा, 1904 में। तो 96 के बाद में 1904 में लीप वर्ष आता है, तो कितने वर्षों के बाद आ रहा है वो, 8 वर्षों के बाद आता है। तो आइए अब आप प्रश्न पे, 96 के बाद लीप वर्ष कितने वर्ष बाद आएगा, तो हमारे पास आंसर क्या होगा, 8 वर्ष बाद आएगा। अगला प्रश्न था नीचे वाला, रीना का जन्म 29 फरवरी 1896 को हुआ है, 1896 को हुआ है, तो बताइए रीना अपना पहला जन्मदिन किस वार कितने वर्ष बाद बनाएगी, पहला जन्मदिन कितने वर्ष बाद बनाएगी या किस वर्ष बनाएगी। तो देखिए आप 96 है वो आपका लीप वर्ष है, और 96 के बाद में 4 जोड़ोगे आप तो 1900, और 1900 जोड़ोगे तो आपका क्या होगा, वो लीप वर्ष नहीं होगा। और 1900 के बाद में फिर क्या होगा, 1904, तो वो क्या होगा आपका लीप वर्ष। तो जो रीना है उसका जन्म कब दिन, पहला जन्मदिन है वो कब बनाएगी, 1904 में, या 8 वर्ष के बाद बनाएगी। ऐसे 1-2 एग्जाम्पल और देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए आप, जैसे 1796, एक देखिए आप 1896, एक देखिए आप 1996 और 2000। तो देखो 1796 के बाद लीप वर्ष कितने वर्ष बाद आएगा, तो आप 1796 आपका लीप वर्ष है, और इसमें आप 4 जोड़ोगे, 4 प्लस करोगे, क्योंकि आपको पता है 4 के गुणज में आता है। तो यहाँ कितना हो गया हमारे पास, 1800। तो 1800 शताब्दी हो गई अपने पास, और 1800 में कितने का भाग दोगे आप, 400 का भाग दोगे। तो जैसे ही आप 400 का भाग दोगे तो आपका भाग पूरा पूरा नहीं जाता है, तो ये क्या है आपका साधारण सेंचुरी है। और साधारण सेंचुरी में आपकी 29 फरवरी नहीं होती है, फरवरी में 29 दिन नहीं होते हैं। तो आपका फिर आप इसमें 4 जोड़ोगे तो कितना होगा, 1804।
तो 1796 के बाद में आपका 1804, कितने वर्ष के बाद आपका लीप वर्ष आएगा? 8 वर्ष बाद। इसमें भी वही आप 4 जोड़ोगे तो कितना हो गया? 1900, और 1900 में 400 का भाग नहीं जाता है, तो फिर आप 4 जोड़ोगे तो कितना हो गया? 1904। तो आपका लीप वर्ष फिर कितने वर्ष बाद आएगा? आपका 8 वर्ष बाद। इसके बाद आप फिर इसमें कितना जोड़ोगे? 4 जोड़ोगे, तो जैसे ही 4 जोड़ोगे तो 1900 और 4 96 और 4 कितने हो गए? 2000। तो 2000 में आप 400 का भाग दोगे तो 400 का भाग पूरा जाता है। तो यहाँ पे जो लीप वर्ष है वो कितने वर्ष बाद आ गया? आपका 4 वर्ष बाद आ गया। प्रश्न आ जाए 1996 के बाद लीप वर्ष कितने वर्षों के बाद आएगा? तो कितने वर्षों के बाद आ रहा है? फिर से 4 वर्ष के बाद आ रहा है। और यहाँ पे आप फिर से 4 जोड़ोगे तो कितना हो गया? 2004। तो ये भी क्या आ गया? आपका लीप वर्ष, वही 4 साल बाद आ गया आपका। तो ये वाला कंसेप्ट है वो आप ध्यान रखें। आप जोड़ के शताब्दी होगी, शताब्दी में 400 का भाग दे, पूरा चला जाता है तो वो लीप सेंचुरी होगी, अदरवाइज वो साधारण सेंचुरी होगी। तो इस वाली कंडीशन में है वो आपका लीप वर्ष आता है वो 8 वर्ष बाद आता है, और इन वाली कंडीशन में है वो लीप वर्ष कितने वर्ष बाद आता है आपके पास? वो 4 वर्ष के बाद आता है। तो ये दोनों कंसेप्ट फिर यहाँ से आपके क्लियर होते हैं। तो 8 से 10 प्रश्न अपने पास इस बेसिक कंसेप्ट से कंप्लीट हुए हैं अपने पास।